जय हिंद दोस्तों। तो ये इंडियन पॉलिटी का 19वां सेशन है। इसके पहले मैं 18 सेशन कर चुका हूं। यदि आप अभी तक ना देखे हो तो उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो यदि उसमें संविधान पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। यदि निर्वाचन से पूछा जाता है, निर्वाचन से तो पूछा ही जाएगा, तो उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या मुझे देखना है। तो थोड़ा सा पेन को मोटा कर लें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप बूंद बूंद कलेक्ट करिए, उसके बाद घड़ा तो ऑटोमेटिक भर जाएगा। ज्ञान रूपी घड़ा आपका ऑटोमेटिक भर जाएगा। चलिए, तो पहले पेज में ये देखना है और ये किस भाग में है ये भी अभी आपको जानने को मिलेगा। यहाँ से देख लीजिए, भाग 15 में है। चलिए, जो भी इसके विषय वस्तु है, क्या क्या अनुच्छेद है, 324 से 329 में है, लेकिन ये 29 का अब क्या हो गया है, निरस्त हो गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है। और जो भी वन लाइनर है, प्रमुख संशोधन और कैसे बहुमत से प्रचारित कदाचार के आधार पर होता है, ये सब देखा जाएगा। मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकते हैं, और ये सब तो देखा ही जाएगा वन लाइनर के तहत जो भी हैं। अब बात कर लें कि हाँ, अभी तक कितने निर्वाचन आयुक्त हुए हैं। तो सुकुमार सेन ये प्रथम है, बाकी सुशील चंद्रा ये वर्तमान में हैं, ये ध्यान रखना। और जो भी संशोधन हुए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसे तो आप ट्रिपल स्टार लगाकर लिख लीजिए। बाकी ये दल बदल कानून, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी आपको संशोधन बताए जाएंगे। तो देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के रूप में एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय का प्रावधान किया गया है। अभी तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना ना भूलें। चलिए, अब लिखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है रसमलाई जैसे। तो भारतीय संविधान के भाग 15, पहले भाग 15, इसके पहले मैं महान्यायवादी बताया भाग 5 में, उसके पहले मैं बताया था आपात उपबंध, जो भाग किस में था, 18 में, और 17 में राजभाषा है, अभी उसे पढ़ाया नहीं गया हो सकता है अगले सेशन में या 1-2 सेशन के बाद वो भी सेशन आ जाएगा भाग 17 में। तो भाग 15 अभी आपको याद रखना है। इसमें क्या है, भाग 15 में आपका निर्वाचन आयोग है, किस अनुच्छेद से, तो 324 से 329, ये ध्यान रखना। 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन भी किया गया है, परंतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी, याद रखना। 25 जनवरी को क्या, मतदाता दिवस। अब भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई, ये ध्यान रखना। जब मतलब हमारा संविधान लागू हुआ उसके एक दिन पहले आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मतदाता दिवस स्टार लगाकर लिख लीजिए 25 जनवरी। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, जिस दिन हुआ उसी दिन मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये यहाँ से जो भी प्रमुख बातें हैं आप नोटेट करते जाइए, पेन कॉपी साथ में रखिए। भाग 15 को याद रखना, अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग जितने भी संबंधित उपबंध है ये सब इसमें दिया गया है। तो ये निष्पक्ष चुनाव करने की एक व्यवस्था है, ऐसे आप सिंबल भी देखे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगले पेज पर चलते हैं। तो जो भी विषय वस्तु है 324 में निर्वाचन कार्य के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। मतलब जो भी शक्तियां हैं 324 के अंतर्गत इसमें सब निहित होगी। 325 के चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा।
अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा वो कर सकता है। किसके तहत? 325 के तहत। ये ध्यान रखना, 326 के तहत लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव अयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न हो गए। 61वां संविधान संशोधन आपको याद होगा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, अभी आगे मिलेगा। चलिए, 327 तो विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित उपबंध कराने की संसद की शक्ति है। संसद के 2 सदन, लोकसभा और क्या, राज्यसभा। ये ध्यान रखना। 328 में राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है। और 329 में तो चुनाव संबंधित विषयों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। 300 ये आपका निस्तारित है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, वन लाइनर तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी मैं बताया 25 जनवरी 1950 को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है? 6 वर्ष और 65 वर्ष। ऐसे आपको उच्चतम न्यायालय भी बताया गया था, 5 वर्ष 65 वर्ष, मतलब जिसमें जो पहले हो जाए। मान के चलो यदि 62 में कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तो वो 3 साल अपने पद पर रहेगा। ऐसा नहीं कि वो 6 वर्ष रहेगा। 6 वर्ष तब रहेगा जैसे मान चलो 1955 में वह अपना पद धारण किया, किसका? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, तो 6 साल रह सकता है। या 1959 में हुआ तो वो 6 साल रह सकता है। लेकिन यदि 1963 या 64 में रहेगा तो अपने पूरे अवधि नहीं रहेगा, क्योंकि 65 वर्ष तो पहले आ जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। और भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और मुख्य जो भी चुनाव आयुक्त होते हैं किस प्रकार के पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर उन्हें क्या हटा दिया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर सिर्फ लाया जाता है और कहीं भी नहीं लाया जाता है। और ये अनुच्छेद 61 के तहत है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये आप नोटेड पॉइंट लिख लीजिए, ट्रिपल स्टार लगाकर। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन सा निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देते हैं। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार दिया जाता है? तो न्यायालय द्वारा अपराधित घोषित किए गए व्यक्ति को। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार है? तो विधिक अधिकार है। कैसा है? विधिक। जैसे महान्यायवादी बताया गया था अनुच्छेद 76 में कि ये क्या थे? संवैधानिक पद हैं, जबकि उसके जो नीचे होते हैं महाधिवक्ता, ये सब क्या हैं? वैधानिक पद हैं। भारत के अपर भी महाधिवक्ता क्या है? वैधानिक पद हैं। इसके पहले मैं बताया हूँ, उस सेशन को ना देखे हो तो देख लेना। ठीक, इसके पिछले वाले सेशन में मैं बताया हूँ। चलिए अगला, तो राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष में? तो 1985 में दिया गया। अनुपातिक प्रतिनिधि की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां पर द्विदलीय प्रणाली प्रचलित होता है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। 10% का मतलब 1/10, 1/10 जितने भी होंगे उतने में क्या 1/10। मान चलो 100 है तो उसका 10 मतलब 10 लोग। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग का बनाया गया? तो वर्ष 1989 से 1993। एक एक पॉइंट आप लिखते जाए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो 15 फरवरी 1985 में। निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ राष्ट्रपति द्वारा की गई अधिसूचना पर ही होता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि भारत के अभी तक जितने भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए, इनका कार्यकाल मैं बता दिया कि 6 वर्ष क्या
65 वर्ष में जिसमें जो भी पहले हो जाएगा उसी को मान लिया जाएगा और ये अपने पद पर तब तक बने रहेंगे। तो सुकुमार सेन, ये ट्रिपल स्टार लगा लो, ठोक दो। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। एग्जाम में एकदम बढ़िया से पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, सुकुमार सेन। बाकी 20 के आपको कोई भी याद नहीं करना है। यहाँ आ जाइए, सुनील चंद्रा जो कि वर्तमान में है, अभी 2021 में ये क्या हुए, इस पद पर आए। तो सुनील चंद्रा को याद रखना। यहाँ से कुछ विशेष बात है उसे आप लिख लीजिए। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती कौन थी? BM रमादेवी, जो कार्यवाहक थी। देश के प्रथम मुस्लिम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। तो यहाँ से एक कुछ नोटेड पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। आप लैंड स्केप कर लीजिए मोबाइल, आपको यदि अच्छा ना दिखे तो लैंड स्केप करिए, मतलब घुमा लीजिए। उसके बाद जो आपका क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, थोड़ा सा उसे बढ़ा लीजिए, अच्छा दिखेगा। यहाँ पर सुकुमार सेन है, आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, आपको कोई भी सब्जेक्ट छूटने वाला नहीं है, पूरा आपको मिलने वाला है। चलिए, तो सुकुमार सेन, ये एक पॉइंट इसे आपको याद रखना है। बाकी वर्तमान की बात करें, ये सुशील चंद्रा, बाकी ये पहली महिला ये और ये मुस्लिम। तो ये सबसे ज़रूरी बात कि प्रथम वाले याद कर लो और अभी वर्तमान वाले। चलिए अगले फेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ संशोधन दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पॉर्टेंट ये है कि 92वां संविधान संशोधन, जो अनुच्छेद 100 इतना अनुसूची 10 में है, तो दल बदल कानून है। तो अनुसूचियाँ कितना है वर्तमान में? 12। उसमें बात किया जाए जो आपका 10वां है दल बदल संबंधित कानून है। बाकी 11वें में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। 12वें में नगर पालिका है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, ना पता हो तो पीछे सेशन पड़ा है, आप देख लीजिए। और 61वां संविधान संशोधन, ये भारत में जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसे आप स्टार लगा लीजिए और छाप लीजिए। बाकी ये सब हैं। 62वां संविधान संशोधन, ये अनुसूचित जनजातियों एग्लो इंडियन के आरक्षण समय सीमा को बढ़ाया गया। 95वां संविधान संशोधन, अनुसूचित जनजातियां एग्लो इंडियन के आरक्षण को 60 से 70 वर्ष तक बढ़ाया गया। 11वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के आधार पर घोषित नहीं किया जा सकता है और निर्वाचक गण का निर्वाचक पूर्ण नहीं होगा। 8वां संविधान संशोधन, तो अनुसूचित जनजातियों और यही सब है। द्वितीय संविधान संशोधन, हम आपसे पूछ रहे हैं पहला संविधान संशोधन कब हुआ और किसके लिए हुआ। तो यदि आपको पता हो तो आंसर करिए, तब तक मैं कुछ और बातें कर लें। इसके पहले मैं पढ़ाया हूँ महान्यायवादी, यदि आप ना देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहाँ से देख सकते हैं। ये देख लिए, भारत का महान्यायवादी, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता। तो अब देखिए, जो मैं क्वेश्चन पूछा उसका आंसर सुन लीजिए। पहला संशोधन हुआ था 1951 में, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार संबंधित था। तो यदि बात किया जाए अनुसूचियों का, तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? एक पेज नया ले लेते हैं। तो पहली अनुसूची आपके संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची किससे है? वेतन और भत्ते से है। वेतन और भत्ते, जब वेतन और भत्ता मिला तो शपथ की बात आया। क्या आया? शपथ की बात आया। भैया अब हम आ गए, अब हम शपथ लेंगे। तो तीसरे में क्या हुआ? शपथ की बात हुआ। चौथे में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों या राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ये चौथे में कहा गया है। 5वें में कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण हेतु जो जुड़े प्रावधान हैं। अब 6वीं अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, मतलब ATTM, या ऐसे कर सकते हो ATMM, ATM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या? मिजोरम। तो आपको ऐसे याद कर लेना है ATMM। चलो और शॉर्टकट कर देते, ATMM। पहला ए से असम हो जाएगा, मेघालय, उसके बाद
एक यम से मेघालय, यहाँ से मिजोरम और इससे त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा है कि बांग्लादेश में मतलब उसके 3 साइड से वो लगा हुआ है। चलिए 7वीं अनुसूची की बात करें तो इस सूचियों का सूची है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और क्या समवर्ती सूची इसमें शामिल है। 8वीं बहुत ही याद करना है, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान की बात करें तो 14 भाषाएं थी, बाकी लास्ट में 8 भाषाएं जोड़ेगी 3 संशोधन द्वारा। और 9वें में बात करें तो भूमि सुधार, 10वें में दल बदल और 11वें में पंचायती राज, 12वें की बात करें तो नगर पालिका शक्ति है। चलिए अब क्वेश्चन क्या किया गया था, कुछ क्वेश्चन है याद है? हाँ, पहला संशोधन तो उससे मैं बता दिया गया। अभी तक रिवीजन ना किए हो तो पिछले क्लास में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो मस्त रहिए, खूब पढ़िए। अगले सेशन में मिलते हैं एक नया सेशन के साथ। जय हिंद।